अब पढ़ना है बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैट्रिसेस का, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जिस तरीके से अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते थे, कौन कौन से ऑपरेटर होते थे हमारे पास? 4 ऑपरेटर होते थे ना। कौन कौन से होते थे? अरे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यही 4 ऑपरेटर होते हैं मैथ्स के, यही 4 ऑपरेटर है। ठीक है, यही जब भी ऑपरेशंस आएंगे तो यही चारों आएंगे। तो आपके पास सबसे पहला ऑपरेशन जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मान लीजिए अगर मेरा एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ये, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज ध्यान देना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग आया, हाँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मैंने क्या नियम बताया? सबसे पहले मैट्रिक्स आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। एडिशन में क्या करते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि यही इसका दूसरा एलिमेंट है, चाहे ये इसका दूसरा एलिमेंट है? ये ना कहते हुए हम अगर ऐसा कहें कि पहले रो का पहले कॉलम, पहले रो का जो एलिमेंट है वो इधर के पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से मिलेगा। सेम वही यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको ए मानूं और इसको अगर बी मानूं, तो देखा जाए तो ये क्या है, A11 है और ये B11 है, ये एक साथ ऐड होगा। A12 और B12 एक साथ ऐड होगा अगर मैं A प्लस बी निकालूं तो, ठीक है। A21 प्लस B21 होगा और A22 प्लस B22 होगा। ये कब होगा? जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यानी 2 बाई 2 मैट्रिक्स होगा तब। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या एग्जांपल दिया है? एक मैट्रिक्स दिया है A which is equal to this matrix and D is this matrix. You have to find A plus B. तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सम करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन लगाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये नहीं होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये होगा। आपको जब भी इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको इनके ऑर्डर सेम रखने होंगे, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको A प्लस बी निकालना है तो यहाँ पे A प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 + 2, ठीक है, 1 + √5 -1 + 1, ठीक है, 2 + -2, 3 + 3, 0 + 1/2, यही होगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो 2 + √3 में कुछ सॉल्व नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने देंगे, 1 + √5 को भी एज इट इज रहने देंगे, -1 + 1 will become 0, 2 - 2 will become 0, 3 + 3 will become 6 and 0 + 1/2 will become 1/2। एक चीज और गौर करना कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A और B था उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा A + B भी आएगा, एंड सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन भी। क्यों ऐसा होगा अभी हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, अब किसी मैट्रिक्स को मुझे किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसी स्केलर से कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वेरिएबल, कुछ भी मैं एक चीज ले लूं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है K से, तो KA क्या होगा, K टाइम्स ABCD होना चाहिए। तो ये जो K होगा ना, ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसका रूल है। ठीक है, ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर के साथ, आपस में दो मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई नहीं हुए, अभी स्केलर के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ। फिर क्या कहा, अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी अब हम सब्ट्रैक्शन वाले उसके ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैं इस A को, अगर ये ABCD था, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मुझे इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो इसका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -A -B -C एंड -B। तो एक चीज अगर आप यहाँ गौर करते हो, तो अगर मैं A + B निकालता हूं तो यहाँ पे A + B की जगह क्या, A प्लस, अच्छा, मैं अगर इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में अगर मैं A - B करता हूं तो क्या मैं इसको A + -B नहीं लिख सकता? तो एक तरह से मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया नेगेटिव से, और उसके बाद उसको ऐड ही तो करा है दूसरे मैट्रिक्स से, है ना। यानी जो एडिशन में रूल होता था वो रूल यहाँ भी लगेगा। क्या रूल था, ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। ठीक, तो अगर मेरा मैट्रिक्स ABCD है और B मेरा मैट्रिक्स है EFGH, तो A - B क्या होगा, ABCD प्लस, अरे अंदर सब नेगेटिव हुए हुए हैं,
है ना, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया हुआ था मैंने। अब इन्हें अगर मैं करता हूँ सॉल्व तो हो जाएगा a माइनस ई, b माइनस एफ, c माइनस जी एंड d माइनस एच। ये मेरा डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिसेस आ जाएगा। एंड डिफरेंस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ अदर मैट्रिक्स। यही तो है, क्या है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। दूसरे मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या कराया मैंने, पहले मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, यही चीज तो है। क्लियर? एग्जाम्पल है, इसको ट्राई करिए। अगर ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 एंड बी एक मैट्रिक्स है ये, है ना, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a माइनस बी की। यानी आपको इसके साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है 2 से, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस का, और फिर ये दोनों आपस में ऐड होंगे। करो एक बार ट्राई। आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, here a is equal to 1 2 3 and 2 3 1। तो 2 टाइम्स a क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 2 3 2 3 1। ठीक है, आप एग्जाम में ना थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, लेकिन अभी समझना है इसलिए मैं आपको प्रॉपर स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 2a आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस में क्या नहीं है, मतलब 4 6 4 6 एंड 2 ये आएगा। ठीक है, अब आपके पास b क्या दिया हुआ है, b इज 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 एंड 2। ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -3 1 -3। ठीक है, 1 0 -2, 0 पे कोई असर नहीं पड़ता, नेगेटिव का पता है ना। ठीक है, अब मेरे पास 2a है माइनस b है, और मेरे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस 2a प्लस b अगर मैं लगा दूं तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो ये होगा 2a प्लस माइनस b का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 4 6 2 प्लस -3 1 -3 फिर 1 1 0 एंड -2। माइनस बी में चेंज हो गया ना, -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, है ना। माइनस बी किया है ना, तो इसके जो साइन थे अपोजिट नहीं हो जाएंगे, 3 -3 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, है ना। 2a में माइनस बी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये वही तो है 2a माइनस बी, कितना हो गया 2 -3 4 प्लस 1, ठीक, 6 -3 4 प्लस 1 प्लस 1 6 प्लस 0 2 -2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, जो जो साइन थे बस वो साइन लिख दिए, है ना, नंबर के साथ जो जो साइन थे मैंने वही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 -3 will become -1, 4 plus 1 will become 5, this will become 3 5 6 and 0। ये मेरा 2a माइनस बी आ गया, आए समझ में। ठीक, अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखना चाहते हो तो देखो, ये 2 4 6 2 4 6 4 6 2 ये हो जाएगा। इसमें से माइनस करते हो तो 2 में से 3 गया -1। ठीक है, ये कितना आया था, 4 में से -1 गया तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। 3 में से 3 गया, और सॉरी ये 6 था, 6 में से 3 गया 3, फिर ये 4 हुआ था, 4 में से एक माइनस में गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 3 2 6, 6 में से 0 गया 6, 2 1 2, 2 में से 2 गया 0। देखो वही बात है। ठीक, बट इसको लिखना किस तरीके से, इस तरीके। यस, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अभी सब समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने जब अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा पढ़ी थी छोटी क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स का कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। कम्यूटेटिव क्या होता था, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता था, है ना। तो कहते थे क्या कि ए भी कम्यूटेटिव है, तो वही चीज यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, बी एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है, तो ए प्लस बी जो होगा ना वो बी प्लस ए के बराबर होगा। ये वो कह रहा है, क्या ये सही नहीं कह रहा। देखो जैसे एग्जाम्पल आप लेके देख लो ना, जब भी आपको ऐसी चीजें दिखे एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल ए अगर तुमने लिया 1 2 3 4, बी तुमने लिया
5 6 7 8। ठीक है, तो ए प्लस बी देखना कितना आ रहा है सर, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। अब अगर मैं बी प्लस ए निकालने जाऊं तो देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 12। क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे? यानी कि मैट्रिक्स में एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। ठीक है, अगला कह रहा है एसोसिएटिव। नाम से पता चल रहा है कि चीजें एसोसिएट होती है जिसमें, यानी ए प्लस बी अगर पहले ऐड करूं और फिर उसको सी से ऐड करूं तो वो उसके बराबर होगा कि अगर बी प्लस सी पहले ऐड हो जाए फिर ए ऐड हो। बोर्ड मास तो ये कहता है ना, जो ब्रैकेट है पहले वो सॉल्व हो, है ना। फिर से एग्जांपल ले लो, अगर तुमने जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल लिया, ए ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 5 6 7 8 और सी ले लिया 9 10 11 12। ठीक है, तो पहले अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर बात करूं तो पहले इन दोनों को ऐड करो, इन्हें ऐड करो तो कितना आ रहा है 6 प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 प्लस 12, ये आ रहा है 6 9 9 12। ठीक, प्लस अब ये ऐड होगा 9 10 11 12। अगर इसे ऐड करूंगा तो कितना आ गया जी, 6 और 9 15, 9 और 10 19, 9 और 11 20, 12 और 12 24। ये मेरे पास एक साइड आ गई। ठीक, अब मैं दूसरी साइड निकालता हूं जरा। दूसरी साइड क्या निकालूंगा जी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए पहले एज इट इज लिख दो 1 2 3 4 एज इट इज, और इसमें बी प्लस सी ऐड कर दो पहले। तो 5 और 9 14, 6 और 10 16, 7 11 18, 8 और 12 20। ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को ऐड करा जाए तो 1 प्लस 14 हो गया 15, 3 प्लस 16 हो गया 19, ये हो गया 20 और ये हो गया जी 24। क्या ये इसके बराबर नहीं आ रहा? 15 19 20 24 आ रहा है ना। इट इज इक्वल टू ए प्लस बी और फिर बाद में प्लस सी। तो ये क्या है, ये भी एसोसिएटिव है। क्लियर? ठीक, समझ में आ रहा है ना ये। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी अगर मैं किसी भी, जैसे अलजेब्रा में क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाती थी, अगर मैं किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ दूं, ठीक है, जिसको जोड़ने से वो नंबर खुद आ जाए, तो मैं कहता था कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं कहूं 10 है, 10 में अगर मैं 10 में कुछ ऐसा नंबर जोड़ूं कि मेरा आंसर 10 ही आए, तो क्या होता है वो 10 में क्या जोड़ूंगा कि 10 ही रहेगा, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, यानी एडिटिव आइडेंटिटी उसकी है। तो अब मुझे एक चीज समझाइए, क्या ये नेचुरल नंबर में भी एग्जिस्ट करेगा? 10 में कोई ऐसा नेचुरल नंबर जोड़ो कि 10 ही रह जाए, नहीं है पॉसिबल, है ना। 10 में 0 ही जुड़ेगा तो 10 रहेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी इंटीजर के केस में, होल नंबर के केस में, बट नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मैट्रिक्स बात करता है रियल नंबर्स पे, इसके जो अंदर एंट्रीज होती है ना, या तो कोई फंक्शन होती है या रियल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये रियल नंबर पे बात करता है, और जो फंक्शन होगा वो इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स भी ले सकता है, रियल भी ले सकता है, मतलब नंबर्स जितने हो सकते हैं सब ले सकता है। तो मैट्रिक्स जो है वो बात करता है किस पे, हर नंबर पे, जितने भी नंबर्स है, ठीक है, उनके ऊपर बात करता है, सिर्फ नेचुरल पे बात नहीं करता, हर नंबर पे करता है। तो क्या यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? यस, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगी। एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसको भी मैं m क्रॉस n ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने A एक मैट्रिक्स लिया, A B C D, क्या हुआ, ये 2x2 मैट्रिक्स लिया। एक मैं जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लो जी लो, ये भी 2x2 ही तो लिया, क्या दिक्कत है? इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो, A प्लस जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो, देखो क्या आएगा, A B C D। क्या ये A के बराबर नहीं है? या फिर अगर मैं जीरो मैट्रिक्स में ये ऐड करूं तो क्या वो A के बराबर नहीं आएगा? बराबर ही आएगा। यानी A प्लस O
यानी ओ क्या है यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ओ प्लस ए, सॉरी, ये ए के बराबर हो जाए तो मैं क्या कहता हूं, ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी है तो क्या मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओगे किसी का? हम यहां नहीं बात कर रहे, मैं इसको भी भूल जाऊं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर, किसी इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है? ये एडिटिव है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपकी पहचान। पहचान जिस चीज से ना बदले, है ना, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो उसकी पहचान नहीं बदलेगी? ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्यों? अगर मैं 10 को 1 से गुणा करूं, नेचुरल हो, होल हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, ये सब में एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर नंबर के केस में एग्जिस्ट करता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर खुद ही रहेगा, है ना। हाँ, और किसी से करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बट आइडेंटिटी खो दी ना तुमने, ये आइडेंटिटी की बात कर रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी के नियम में क्या होता है कि आपके पास वो नंबर उस ग्रुप का होना चाहिए। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा था तो नेचुरल नंबर के ग्रुप का कोई ऐसा नंबर होता जिसे जोड़ने पे नंबर खुद रहता, तो मैं कह देता कि हाँ जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, और जीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे अगर मैं जोड़ू तो नंबर इटसेल्फ रहे। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, यानी आइडेंटिटी विल नॉट लूज इट्स पावर, है ना, अपनी वैल्यू को वो लूज नहीं करेगा। ठीक, तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। यहां वो नहीं होगा, ठीक है, मैट्रिक्स के केस में दूसरा होगा, देखेंगे हम। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, डेफिनेशन में पढ़ाया भी था मैंने। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 होते थे, है ना, उसके अदर देन 1 क्या होता था, सब बाकी अदर देन डायगोनल बाकी सारे एलिमेंट 0 होते थे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो कि मैट्रिक्स के केस में पढ़ना। इसलिए मैंने कहा बेसिक अलजेब्रा में चलते हैं, यहाँ नहीं। ठीक, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव इनवर्स भी होगा। एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है कि अगर मैं किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ दूं वो 0 हो जाए, तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स? जैसे मैंने कहा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो नंबर अगर मैं किसी नंबर में जोड़ दूं इटसेल्फ, ठीक है, अगर कोई एक नंबर है उस नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ूं जिसे जोड़ते ही नंबर 0 हो जाए, तो मैं कहूंगा कि वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा 10 तो 10 का एडिटिव इनवर्स होगा -10। मैंने कहा -10 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +10। अगर मैंने कहा a तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो मैट्रिक्स में भी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर एडिटिव इनवर्स, अगर मैट्रिक्स a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, क्योंकि a प्लस -a कभी भी 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर -a प्लस a कभी भी 0 के बराबर ही आएगा। एग्जाम्पल के साथ फिर से समझ लीजिए, अगर a है a b c d और -a क्या होगा, -a -b -c और -d होगा। तो a -a यानी a प्लस -a क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, a -a b -b c -c d -d। तो देखा जाए तो क्या बन रहा है ये जी, 0 0 0 0 बन गया, जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो यही बात करता है हमारा एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स है तो बेसिक अलजेब्रा में जाओगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आएगा। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मैं खुद, मतलब जिसे मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूं, गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए। हाँ, 0 तो इसमें आता है एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव में बनाता ना 1 आ जाएगा। 10 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 को 1/10 से गुणा कर दो तो क्या आएगा, आ गया। यानी उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो किसी भी नंबर को, तो आपके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलजेब्रा में निकल जाएगा। यहां नहीं, यहां कुछ और पढ़ना है। ठीक, समझ में आ रही है सारी चीजें? पक्का? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझ जाओगे सारा कुछ हो जाएगा सॉल्व। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दे दी है, उसका प्रूफ भी दे दिया है। ठीक है, देखिए क्या है, अगर a एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट स्मॉल aij फॉर्म में है, b एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट bij फॉर्म में है,
दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर्स सेम है, ठीक है, m क्रॉस n। माना k और l ये दो स्केलर्स है, ठीक है, दो स्केलर वैल्यू ले ली k और l, k कुछ भी हो सकता है, l कुछ भी हो सकता है। तो k टाइम्स a प्लस b जो होगा वो k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b के बराबर होगा। मैं तुम्हें ये एग्जांपल के साथ भी समझा सकता हूं, और यहाँ पे ये इस तरीके से, अगर ये प्रूफ करने को आया तो तुम्हें इस तरीके से करना होगा। देखो क्या हुआ है, k टाइम्स a प्लस b जो है, क्या इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में तो लिखूंगा, ऐसे तो बनता है ना मेरा मैट्रिक्स, है ना, प्लस ये, ठीक। अब एलिमेंट ही तो ऐड होते हैं, ए आई जे बी आई जे से ऐड होता है, वही तो लिखा है मैंने, और कुछ किया है क्या, वही किया है। अब देखो, जब मैं अब इनको अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग मैं कर सकता था, जैसे देखो मैं लेके चलता हूं, ए ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, बी ले लिया ई एफ जी एच, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, k टाइम्स ए प्लस बी। तो देखो k टाइम अगर मैं a निकालूं तो के ए के बी के सी के डी आएगा, और k टाइम्स अगर मैं b निकालूंगा तो के ई के एफ के जी के एच ये आएगा, ठीक है। अगर मैं k टाइम्स a प्लस बी अगर निकालूंगा तो ध्यान से देखना क्या आएगा, k टाइम्स a प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी और डी प्लस एच, यही कुछ आएगा। यानी अगर इस के को अंदर भेजूंगा तो के टाइम्स ए प्लस ई, के टाइम्स बी प्लस एफ, के टाइम्स सी प्लस जी, के टाइम्स डी प्लस एच, यही कुछ आ रहा है ना। अगर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया, देखो एक ही समझाऊंगा उससे दोनों समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये ब्रैकेट को ओपन किया तो के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स ई, ठीक है, k टाइम्स b प्लस k टाइम्स f, k टाइम्स c प्लस k टाइम्स g, k टाइम्स d प्लस k टाइम्स h, यही आएगा, है ना। अब अगर मैं इन मैट्रिसेस को सेपरेट करूं तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स बना देता हूं, के ए के बी के सी के डी, ठीक है, बीच में सबके साइन प्लस है, कॉमन साइन है तो प्लस ही लगा दिया, के ई के एफ के जी और के एच, ठीक। ध्यान से देखो इसमें सबके पास के है तो के बाहर आ सकता है, या फिर अगर मैं के बाहर ना भी निकालूं तो देखो ये के ए के बराबर है और ये के बी के बराबर है, यानी क्या ये के ए प्लस के बी लिखा सकता है। तो मैंने देखो के टाइम्स ए प्लस बी को के ए प्लस के बी प्रूफ तो कर दिया, हो गया प्रूफ। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एग्जाम्पल लेके प्रूफ करो या इस तरीके से प्रूफ करो, सेम वे है ये। बस यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल 2x2 मैट्रिक्स के लिए ले लिया, ये किसी भी इसके लिए हो सकता है, ए आई जे की फॉर्म में लेके ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको इसको लिख लो और इसको याद करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझ लो, इसमें सारी अलजेब्रा यहाँ पे जो यूज होगी वो सब लग जाएगी। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना, क्या है ये 3/2 मैट्रिक्स है ना, और ये भी 3/2 मैट्रिक्स है, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। बी इज मैट्रिक्स दिया, आपसे कहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। आपको वो मैट्रिक्स x निकालना है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b होना चाहिए। तो क्या करते हैं आप ये कर सकते हो कि 2a जो जहां वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू निकालो, एक लॉन्ग प्रोसीजर है, और आप में वहां पे क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं लिख पाओगे। आप क्या करना है, इसको जब भी ऐसा है तो हमारे पास क्या गिवन है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है, सब्ट्रैक्टिंग 2a फ्रॉम बोथ साइड्स। देखना कितना बढ़िया, मैं पूरी अलजेब्रा लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, 2a प्लस 3x माइनस 2a इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, यही होगा, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 2a माइनस 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, है ना। तो दिस प्लस दिस को उल्टा भी कर सकता हूं ना मैं, तो मैंने वही चीज यहाँ पे करी, ठीक। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखता हूं तो 2a माइनस 2a हो गया 0, यानी, और प्लस 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अच्छा, 2a माइनस 2a 0 क्यों हो गया, क्योंकि माइनस 2a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये जो है वो एडिटिव इनवर्स है 2a का, इसलिए
ये 0 हो गया, ठीक है। अब 0 + 3x क्या होगा, 0 + 3x 3x इटसेल्फ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव, हाँ आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो अगर 0 को किसी नंबर से ऐड करूंगा तो इटसेल्फ आएगा। पूरी अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज लगा दी। अब कितना बढ़िया, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 × 5b - 2a। अब करिए सॉल्व। 5b - 2a का मतलब क्या हो गया जी, ये हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट एक बड़ा सा आएगा, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं कि जगह ही खत्म हो जाए। 5b का मतलब क्या हुआ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, -10, ठीक है, 20, 10 -25 और ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक। इसमें से क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -2a को, यानी -2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 8 -6 -16 0 -8 4 -6 -12, यही होगा। देख लो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक। ये 1/3 एज इट इज, और ये मैट्रिक्स बड़ा वाला देखिए, 10 में से 16 गया -6, -10 = 0 -10, 20 में से ये गया 12, 10 में से 4 गया, और 10 और 4 14, -25 और -6 -31, 5 -12 -7, क्या 10 में से 16 गया -6, -10 + 0 -10, 20 -8 12, 10 + 4 14, -25 -26 -30 -6 -31, 5 -12 हो गया -7। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, 4 14/3, -31/3, और ये हो जाएगा जी -7/3। ये आपका x मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है, समझ में हो जाएंगे ना ऐसे सवाल। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फाइंड x एंड y इफ x + y इज दिस एंड x - y इज दिस। x और y की वैल्यू निकालनी है, अगर x + y ये दिया है और x - y ये दिया है। करिए ट्राई। इसको तुम मान लो एक इक्वेशन, इसको मान लो एक और इक्वेशन, मर्जी है, ना भी मानो तो भी चलेगा। सॉल्व, ऐड 1 and 2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, x + y + x - y बराबर 5209 + 360 - 1, ये आएगा, है ना। अच्छा, y और y कट सकता है ना, क्योंकि -y जो है इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। x + x हो जाएगा 2x बराबर 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8, ठीक है। तो x हो जाएगा 1/2 8808। अगर मैं इस 2 को अंदर भेजता हूं तो x हो जाएगा 4404, यही है x। वेरी गुड। y की अगर मैं बात करूं तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या फिर 2 में से 1 को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x - y -x - y बराबर 306 - 1। इसमें एडिटिव इनवर्स इसका मतलब -1 से इसको मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूं, चाहे यहाँ पे माइनस भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक, वो समझ में अब आ गया है अलजेब्रा। हाँ तो बात वही आएगी ना, अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया होगा तुमने, मैं इसमें से इसको कर रहा हूँ, है ना। कहाँ पे x - y -x + y को माइनस नहीं कन्वर्ट कर देगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 5209, ठीक, x गया, ये हो गया -2y बराबर 3 में से 5 गया -2, 6 में से 2 गया 4, 0 में से 0 गया 0, -1 में से -9 गया -10, तो y कितना आ जाएगा, -1/2 -240 -10। जब इस -1/2 को अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 1 -2 0 और ये हो जाएगा 5। ये आया होगा तुम्हारा 5 और ये आया तुम्हारा x। क्लियर, कोई डाउट।